तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जीवन संघर्ष 224 में। तो बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों आइए, पिछले वीडियो में हम सब मिले थे हिंदी के सबसे VVI क्वेश्चन को लेकर, ठीक है, जिसमें हम कहानी संग्रह को खत्म किए थे। क्या किए थे बच्चों? कहानी संग्रह को हमने खत्म किया था। उसी प्रकार आज हम लोग चलेंगे जो कविता संग्रह है। क्या है बच्चों? कविता संग्रह है, ठीक है। तो इसी तरह से आप मन लगा कर पढ़ाई करते रहिए और आपका समय बर्बाद नहीं होने चाहिए। आपका एक एक अभी का समय, आपका एक एक समय आपके परिणाम के बारे में बताएगा, ठीक है बच्चों। तो आप, मुझे पता है कि आप सब खूब जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे, एकदम जी जान लगा दिए होंगे कि एग्जाम में जो है अच्छे नंबर लाना है, क्योंकि समाज में रहना है बच्चों, तो आपको नंबर से गिना जाएगा, ना कि आपके ज्ञान से गिना जाएगा, ठीक है ना। तो आप उम्मीद करते हैं कि अच्छे मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने एग्जाम को अच्छे तरीके से देकर आइएगा। चलिए बच्चों, तो पिछले वीडियो मिले थे, वीडियो नंबर 5 था। आज जो है हमारा पार्ट नंबर जो है बच्चों वो हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। कितने हैं बच्चों? पार्ट नंबर 6 में इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अभी एक और बच गया है, जो हम कराएंगे वर्णिका का, ठीक है बच्चों। वर्णिका का होगा, ठीक है ना। वर्णिका का मात्र एक ही चैप्टर का दिया हूँ, जिसका नाम है दही वाली मगम्मा, ठीक है ना। तो उसमें वर्णिका का कुछ बचा हुआ है, तो एक वीडियो रहेगा, यानी कि लास्ट वीडियो रहेगा वो हमारा बच्चों, ठीक है ना। लास्ट वीडियो रहेगा। उसके बाद फिर आपको कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए एक बार कमेंट करके बताइएगा, हम वो आपको देने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, बिना समय बर्बाद किए हुए, आपका एक एक समय अभी बेशकीमती है, ठीक है ना। हीरे से भी बहुत बढ़कर है आपका एक एक समय। चलिए बच्चों, पहले प्रश्न को आते हैं, बिना समय को गवाए हुए। पहला क्या कर रहा है? 122 क्वेश्चन, ठीक है ना। इससे पहले आपको पांचवा वीडियो में जो है 121 नंबर क्वेश्चन, 121 क्वेश्चन हमने करवाया था। कितने करवाए थे बच्चों? 121 क्वेश्चन करवाए थे। आज हम लोग चलते हैं 122 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। तो आइए, पहला क्या कहता है कि वृक्ष और कवि में क्या संवाद हुआ था। देखिए बच्चों, आप सब बढ़िया से कविता पढ़े होंगे, तो वृक्ष और कवि में क्या संवाद हुआ था लेकर, ठीक है ना, इसके बारे में आप खूब अच्छी तरह से जानते होंगे, तो उसको बढ़िया से लिख कर आइएगा, ठीक है ना, और रिवीजन कीजिएगा इस बात को। आगे, कविता एक वृक्ष की हत्या के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो कविता जो रखा गया है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक, वह वाकई में सही है। एक वृक्ष हत्या कहाँ रखा है और दूसरा क्यों नहीं रख सका है कि नहीं, तो ये सच में सार्थक है, उसी के ऊपर लिखना है, ठीक है बच्चों। तो आप सब वीडियो देख रहे हैं, तो एक बार जो है वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी यह प्रश्न का लाभ उठा सके, ठीक है ना। और आगे चलते हैं हम लोग 124 नंबर क्वेश्चन। करा धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना रहता है, ठीक है ना। हमेशा चौकन्ना कौन रहता है बच्चों? व्याख्या करना है, तो ये आपका 5 नंबर का पूछेगा। व्याख्या करने वाला आपको कितने नंबर के पूछता है? 5 नंबर का पूछता है, ठीक है ना। तो कहता है कि धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा कौन चौकन्ना रहता है? तो आप सब कविता पढ़े होंगे, कौन चौकन्ना रहता था? तो बूढ़ा वृक्ष रहता था, ठीक है। इतना तब आपको समझ में आया। तो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या कहता है 125 नंबर क्वेश्चन। हमारी नींद कविता किस प्रकार के जीवन का चरित्र चित्रण करता है? यानी चित्रण करता है। कहता है कि हमारे नींद कविता किस प्रकार के जीवन का चित्रण करता है, ठीक है ना। तो हमने जिस बच्चों को ऑफलाइन में पढ़ाया था, उसको एक एक बात को कविता में अच्छे ढंग से समझाया था, ठीक है ना। तो ये भी आपको प्रश्न कभी भी एग्जाम में ऐसा आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। एकदम मन लगा कर लिख कर आना है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं 126 नंबर। कवि बीरेन डंगवाल किन अत्याचारियों का जिक्र करता है? देखिए, कवि बीरेन डंगवाल पेड़ काटने वाला भी अत्याचारी थे, फिर है ना शहर को बचाना है, फिर घर को बचाना है, ये सब के बारे में भी कुछ कुछ बातें वो कविता में लिखे थे, ठीक है ना। तो इसी के बारे में लिखना है और उसको एक बार रिवीजन कीजिएगा बढ़िया से, एकदम मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है बच्चों। आगे आते हैं 127 नंबर। कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार देवी जागरण कहाँ हुआ था? यानी कवि बीरेन डंगवाल देवी जागरण कहाँ हुए थे? तो धमाके से हुआ था बस्ती में, गरीबों बस्ती में क्या हुआ था? देवी का जागरण। वह धमाका कोई डीजे नहीं बज रहा था कि डीजे बज रहा था, ठीक है ना। वह धमाका था परमाणु बम का,
ठीक है ना, जो अचानक फटा उससे जो आवाज़ निकलता है, जैसे दीपावली छठ वगैरह में आप सब पटाखे छोड़ते हैं, ठीक, पटाखा छोड़ते हैं ना, चाहे शादी विवाह कोई समारोह हो गया उसमें पटाखा छोड़ते हैं तो आवाज़ करता है ना, तो उसको में ये आवाज़ जो है डीजे वाला नहीं है, ये ऐसा आवाज़ कर रहा है जैसे लगता है कि धमाके से देवी जागरण हुआ हो, ठीक है ना, खुशी के माहौल में था। लेकिन ये सब जो है दुखी का माहौल का कविता था। आगे हमारे नींद कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए, यानी हमारे नींद कविता शीर्षक क्यों रखा है इसके बारे में अच्छी तरह से एक एक बात को आप पढ़ लीजिएगा और एक एक बात को एग्जाम के लिख के आइएगा, ठीक है ना, जितना आपसे हो उतना ही बना कर आइए और इससे ज़्यादा बेहतर आओ आगे पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़े हैं उतने को क्या कीजिए, रिविजन कीजिए, ठीक है। 129 नंबर क्वेश्चन, मक्खी के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का क्या आशय है, यानी मक्खी के जीवन क्रम भी क्या हो जाते हैं, हमारे नींद के दरमियान पूरे हो जाते हैं, है कि नहीं, कुछ इंच बढ़ जाते हैं पेड़, है ना, कुछ पौधे बढ़ जाते हैं, इसी प्रकार के जो है हमारे नींद के दरमियान बहुत सी घटनाएं घट जाती है जो हमें पता नहीं होती है, ठीक है ना। आगे चलते हैं 130 नंबर, गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर, यही था लाउड स्पीकर मतलब क्या था बच्चों, ये था धमाके से देवी जागरण जो हुआ था तो बम ब्लास्ट वाला था, तो बम फटता है तो आवाज करता है, ठीक है बच्चों, तो वही आवाज वाला है जो कहा है लाउड स्पीकर पर धमाके से देवी जागरण हुआ गरीब बस्तियों में। फिर कहता है 131 नंबर कि बेटे के आंसू कब आते हैं, तो देखिए बेटे के आंसू जो है यह है कविता की अक्षर ज्ञान से लिखल है, जिसमें लेखिका आपके कौन हो जाते हैं, अक्षर ज्ञान के अनामिका जी हो जाते हैं। कौन होते हैं बच्चों, अनामिका, ठीक है ना, अनामिका लेखिका है, ठीक है। तो अनामिका जो लिखे हैं अक्षर ज्ञान उसमें बेटा जो है विफल हो जाता है, यानी असफल रहता है, का खा गा घा जो है शब्द लिखने में क्या हो जाता है, असफल हो जाता है, जिसके कारण जो है असफलता पर छलके आंसू है, ठीक है ना, यानी रोज आंसू आ जाता है उसको असफलता पर यानी विफलता पर। अक्षर ज्ञान कविता की सार्थकता सिद्ध कीजिए, यानी कि अक्षर ज्ञान जो कविता है उस शीर्षक के क्यों रखा अक्षर ज्ञान, ठीक है ना, अंक लेखन क्यों नहीं रखा, ठीक है ना, शब्द लेखन क्यों नहीं रखा, वह अक्षर ज्ञान ही क्यों रखा, इसके बारे में क्या करना है बच्चों, लिखना है और बढ़िया से मन लगा कर पढ़ के जाना है, ठीक है ना, एक एक बात को मन लगा कर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो आप सब पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जो 14 तारीख है, ठीक है ना, 14 तारीख को यानी कि कल, ठीक है ना, 14 तारीख यानी कि कल जो है हम 10 बजे जो है बच्चों लाइव आएंगे, ठीक है ना, क्या आएंगे बच्चों, लाइव आएंगे, उसमें जुड़ने के लिए मत भूलना, ठीक है ना, उसमें चैप्टर बाय चैप्टर सबका जो हिंदी का ऑब्जेक्टिव कराएंगे, ठीक है ना बच्चों। तो आप हमारे जो है जुड़े रहिएगा हमसे, तो आपको एक एक ऑब्जेक्टिव छूटना नहीं चाहिए, जितने भी ऑब्जेक्टिव दे उसमें 50 में 50 100% मार के आना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं बच्चों, कहता है 33 नंबर क्वेश्चन, बेटे के लिए ये अड़ा क्या होता है, यानी क्या है और क्यों, तो देखिए बच्चों बेटे के लिए जो अड़ा था ये वाला बच्चों, ठीक है ना, ये अड़ा नहीं था, उसको ऐसा लग रहा था बच्चों कि ये क्या है, ये डा जो है ये माँ है और ये जो बिंदु है, ठीक है ना, ये उसके गोद में बैठा हुआ क्या है बच्चों, बेटा है, इसके गोद में बैठा हुआ क्या है, बेटा है, ऐसा उसको बच्चा को लग रहा था, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं कि गमले सा टूटता हुआ उसका गा, घाड़े से लुढ़कता हुआ उसका घा, यानी गमला से टूटता हुआ क्या है बच्चों, गा, क्या है, गा, और घाड़ा से लुढ़कता हुआ क्या है, तो घा है, घाड़ा से लुढ़कता हुआ क्या है, घा है, ठीक है ना। तो इसको बढ़िया से जो है पढ़ लीजिएगा, कविता का हर एक चैप्टर का जो है प्रश्न दिए हैं, उसका एक एक बात रिवीजन कर लीजिए। देखिए एक बच्चा लिख रहा है, बहुत बढ़िया जो है लाइन लिखा है, कहता है कि आजकल के समय बहुत कीमती है बच्चों, ठीक है ना, समय इतना कीमती है कि कहता है कि 1 साल की कीमतें उनसे पूछो जो एग्जाम में फेल हुआ है, 1 साल की कीमत उनसे पूछो जो एग्जाम में फेल हुआ है, 1 महीने की कीमतें जिनको पूछो जिसने महीने की सैलरी नहीं आई है, यानी कि 1 महीने की कीमत जिनसे पूछिए जिनका पिछला महीना का
जो है सैलरी नहीं आया है। फिर एक हफ्ते की कीमत उससे पूछो जो हफ्ता भर हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है। एक महीने के यानी एक हफ्ते की कीमत उससे पूछिए जो हफ्ते भर हॉस्पिटल में भर्ती रहा है। एक दिन की कीमत उनसे पूछिए जो सारा दिन भूखा रहा है। अब सब जानते हैं गरीब व्यक्ति जो है आधा जो है भारत में जो है बहुत से व्यक्ति जो है गरीबी भूखे मर जाते हैं, यानी भूखा रहना पड़ता है एक दिन, ठीक है ना। और एक घंटा की कीमत उनसे पूछो जो किसी का इंतजार किया हो। एक घंटा का कीमत उनसे पूछो जो किसी का क्या किया हो, इंतजार किया हो। और एक मिनट की कीमत उनसे पूछो जिसका ट्रेन छूटा हो, यानी कि आप ट्रेन पर जाते हैं और एक मिनट के कारण जो है ट्रेन क्या होती है, चल पड़ती है। तो एक मिनट की जगह अब एक सेकंड का कीमत उनसे पूछो जो एक्सीडेंट होते हुए बचा है, यानी एक सेकंड की कीमत उससे पूछो जो एक्सीडेंट होते होते बचा है। इसलिए इस दुनिया में सबसे बेशकीमती समय है, ठीक है ना। इसलिए दुनिया में सबसे बेशकीमती क्या है बच्चों, समय है। तो जिसने पैसा कमाया है, तुमने बहुत सारे पैसा कमाया है, लेकिन अपने जीवन में अपने समय को दोबारा खरीद नहीं सकते हो। समय ही एक ऐसा चीज है जो किसी ने खरीदा नहीं है, चाहे वो अंबानी ही हो, ठीक है ना, या मुकेश अंबानी हो, अनिल अंबानी हो, नीता अंबानी, कोई भी रुपया पैसा वाला व्यक्ति हो, अपने समय को, बीते हुए समय या अपने समय को खरीद नहीं पाया है। इसलिए समय जो है उसका सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए बच्चों, ठीक है ना। अच्छे लाइन लिखा है, किसी बच्चा ने लिखा था। चलिए आगे चलते हैं हम सब। क्या कहता है 135 नंबर क्वेश्चन बच्चों कि कवि जीवनानंद दास अगले जन्म में अपने मनुष्य होने की क्या संदेश करता है, यानी अगले जन्म में जो है कवि मनुष्य होने पर क्या संदेह करता है। ये कविता भी मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है ना, जो बंगाल की कहानी है, कविता है। बंगाल कहता है कविता में आए बिंबों का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। कविता में बहुत सारा ऐसा बिंब आया था, जैसे वह पशु पक्षी बनकर आना चाहते हैं, है कि नहीं, और घुंघरू बने बालिके बनकर आना चाहते हैं पैरों पहनकर। कवि किस तरह के बंगाल में एक दिन लौटकर आने की बात करता है। तो कवि ने बहुत सारे जो है रूपों को दर्शाया था, ठीक है ना, कि ऐसे ऐसे रूप में जो है हम एक बार जन्म फिर लेंगे दोबारा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। उम्मीद है आप सबको यह जो है प्रश्न समझ में आ रहा होगा। तो समझ में आ रहा है बच्चों, तो आप अपने दोस्तों मित्रों के साथ क्या कीजिए, इसको शेयर कीजिए और खूब शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा क्या क्वेश्चन कह रहा है 138 नंबर क्वेश्चन की कवि किनके बीच अंधेरे होने की बात करता है, इसका आशय क्या है। तो कवि भी किनके बीच है कि नहीं, जैसे उल्लू भी था, सारस भी था, ठीक है ना, ऐसे के बीच जो क्या कहता है कि अंधेरे होने की बात करता है। कविता को एक बार फिर से रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि अभी मैं व्याख्या नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि व्याख्या करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी, ठीक है ना। आगे चलते हैं। क्या कहता है 139 नंबर, खेल है, खेल नहीं बच्चों, यहाँ खेत होगा। क्या होगा, खेत। खेत है जहाँ धान के बहती नदियों के किनारे, फिर आऊंगा लौट कर एक दिन, बंगाल में नहीं शायद होऊंगा मनुष्य, तब होऊंगा अवाविल या फिर कौवा। इसका सप्रसंग व्याख्या करना बच्चों, तो ये आपका आ जाते हैं 5 नंबर के। कितने नंबर के आते हैं, 5 नंबर के। चलिए एक बार फिर से हम प्रश्न को पढ़ते हैं। कहता है कि खेत है जहाँ धान के, खेत है जहाँ कुछ के बच्चों धान के, बहती नदी के किनारे फिर आऊंगा। बहती नदी किनारे क्या कहते हैं, फिर आऊंगा लौट कर एक दिन, बंगाल में नहीं शायद होऊंगा मनुष्य, तब होऊंगा अवाविल या फिर कौवा बनकर। या क्या कहते हैं, कौवा बनकर मैं आऊंगा, लेकिन आऊंगा तो किसी धरती पर, बंगाल के ही धरती पर आऊंगा, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शानदार लवादा किसका गिर जाएगा, ठीक है ना। ये तो रेनर मारिया रिल्के वाला था। क्या था बच्चों, रेनर मारिया रिल्के कविता का है। इस कविता का नाम है मेरे बिना तुम प्रभु। भक्त और भगवान के बीच में क्या किया गया था, तुलना किया गया था, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग आते हैं। अगले प्रश्न है कि शानदार लवादा ईश्वर के गिर जाएंगे, यानी भगवान के, ठीक है ना। अगर भक्त जो है पूजा अर्चना करना छोड़ देना है, तो भगवान का कोई अस्तित्व इस दुनिया में नहीं रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता के आधार पर भक्त और भगवान के बीच
कैसी समानता दिखाई जा रही है? यानी मेरे बिना तुम प्रभु कविता में भक्त और भगवान के बीच समानता दिखाई जाती है, क्योंकि एक दूसरे के वो क्या है, पूरक हैं, ठीक है ना। भक्त जो है भगवान पर निर्भर है और भगवान जो है खुश कब होता है, जब भक्त उनका सच्चे मन से सच्चे हृदय से भक्ति भावना करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसी प्रकार आगे चलते हैं मित्रों। मैं तुम्हारा बेस हूं, तुम्हारी वृत्ति हूं, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। कह रहा है बच्चों कि मैं ही तुम्हारा बेस हूं, तुम्हारी वृत्ति भी मैं ही हूं, मुझे खोकर तुम अपना क्या करोगे, अर्थ खो बैठोगे, है कि नहीं। तो ये भी कविता जो था, यह लास्ट कविता था हमारा, यहाँ से लास्ट कविता खत्म होती है रेनर मारिया रिल्के की जगह, ठीक है ना। अब हमारा यहाँ से आता है थोड़ी सी 3 गो जो है क्वेश्चन वर्णिका का है, ठीक है ना। वर्णिका में आप सब जानते हैं कि 5 ही गो कहानी है, ठीक है ना। 5 कहानी बहुत ही मजेदार है, बोरिंग की कहानी एक भी नहीं है। तो चलिए हम सब तीनों क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। क्या कहता है 143 नंबर क्वेश्चन कि रगम्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। तो आप सबको पता होगा, कहानी वर्णिका वाला हम पढ़ाए थे, ठीक है ना, ऑफलाइन वाला बच्चों को। तो क्या था, रगम्पा एक जुआरी लड़का था, ठीक है ना, और वह मगम्मा से क्या मांगता था, उधार या कर्ज के रूप में पैसे मांगता था, ठीक है। आगे चलते हैं 144 नंबर, मगम्मा ने अपना धर्म क्यों नहीं छोड़ा। कहता है मगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, कैसे। देखिए मगम्मा जो थी पहले से ही शादीशुदा वाली औरत थी, ठीक है ना। इसका पति भले ही दूसरा के पीछे चला गया हो, तो क्या ये भी दूसरा के पीछे चला जाए, नहीं, इसका अपना धर्म था, है कि नहीं, इसलिए अपना धर्म नहीं छोड़ी। रगम्पा जो था हाथ पकड़ तो लिया था, लेकिन यह भी उसके जाल में फंस नहीं पाई। चलिए बच्चों अंतिम क्वेश्चन है, सबसे 45 नंबर क्वेश्चन है। तो अंतिम क्वेश्चन जो है सुनने के पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, और नहीं करना है फिर भी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए और प्यारा प्यारा कमेंट भी कीजिए। हम सबका कमेंट एक बार पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। आगे आते हैं, क्या कहता है कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। यानी मगम्मा को अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, इसके बारे में लिखना था, है कि नहीं। तो मगम्मा क्या बोलती थी, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चों को क्यों मारती है। एक राक्षसी बोलने पर इतना रामायण हुआ था, इतना कहानी हुआ था, इतना महाभारत हुए थे, ठीक है ना। तो जिसका जैसा रूप था, है कि नहीं, एक जो है क्यों राक्षसी कहने पर, ठीक है ना, ये थे। इसलिए कभी किसी को कुछ मत कहिए, कहाँ किसका बुरा लग जाएगा, है कि नहीं बच्चों। तो उम्मीद है ये सब क्वेश्चन जो है 145 वो क्वेश्चन था बच्चों, कितना था 145 वो क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप सबको यह जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगला कौन से आपको वो विषय का वीडियो चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसको आपको जो है सहयोग करने का प्रयास करूंगा। चलिए बच्चों अगला मिलते हैं हम, जो है अभी 6ठा पाठ है, इसका 7वां पाठ में मिलते हैं। तब तक आप सब मन लगा के पढ़ाई कीजिए और समय का दुरुपयोग मत कीजिए। फिलहाल के लिए जय हिंद।